देश भर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। पुरी, अहमदाबाद और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली गई। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रथ यात्रा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा, ये भक्तों और ईश्वर का मिलन का उत्सव अनूठा है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। बुधवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। संसद के आगामी मानसून सत्र और एनडीए की रणनीति के बीच पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का मुकाबला करने और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों टीम और केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष मौजूद थे। फिर एक मुलाकात और महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ गई हलचल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के साथ पार्टी के 13 सांसद भी मौजूद थे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और शिंदे गुट की बढ़ती राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अमित शाह के सरकारी आवास पर ये बैठक हुई, जो 1 घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों, सांसदों के लंबित मामलों और आगामी केंद्रीय कैबिनेट की योजनाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के किसानों का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर उनके सर से एक ऐसे बोझ से राहत दी है जो उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था। महायुति सरकार के फैसले से डिफॉल्टर होने के कारण रुके हुए किसानों के नए बिजली कनेक्शन फिर से चालू हो सकेंगे। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। केशम द्वीप, अहवाज, बंदर अब्बास और चबहार इलाके में कई ठिकानों पर बमबारी की गई। अहवाज में कैंसर अस्पताल के पास धमाका हुआ, हालांकि कैंसर पीड़ित बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इसमें नए अमेरिकी हमले में 35 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एडी न्यूज़, मुंबई।